133 दिन सूरज के साथ नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी की कहानी। हर सुबह जो सूरज उगता है उसे हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि उसकी सतह पर असल में हो क्या रहा है। यह एक ऐसा तारा है जो हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी यह हमारी पूरी सौर मंडल को एनर्जी देता है, हमारे मौसम को कंट्रोल करता है और हमारे टेक्नोलॉजी को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीडियो की, नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा बनाई गई 133 डेज ऑन द सन, जो 133 दिनों की सूरज की एक्टिविटी को सिर्फ 59 मिनट में समेटती है। हम समझेंगे ये वीडियो कैसे बनी, इसके पीछे कौन सा मिशन है, इसमें क्या दिखाई देता है और यह सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समझें, चलिए सूरज को थोड़ा बेहतर समझते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास का करीब 99.8% हिस्सा है। इसका डायमीटर लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, मतलब इसके अंदर करीब 13 लाख अर्थ जैसे प्लैनेट समा सकते हैं। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है और इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में वो अद्भुत एनर्जी रिलीज होती है जो लाखों साल बाद सूरज की सतह तक पहुंचकर हमें रोशनी और गर्मी के रूप में मिलती है। सूरज के कई लेयर्स हैं, सबसे अंदर कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर सतह जिसे फोटोजोर कहते हैं और उसके बाद क्रोमोस्फेयर। लेकिन सबसे बाहरी लेयर है कोरोना, सूरज का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर, और यही वो हिस्सा है जिसे हमारी आज की वीडियो में दिखाया गया है। अब बात करते हैं उस स्पेसक्राफ्ट की जिसने ये पूरी वीडियो बनाई, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी यानी एसडीओ। एसडीओ को 11 फरवरी 2010 को नासा ने लॉन्च किया था, एक एटलस 5 रॉकेट के थ्रू। ये नासा के एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे बोलते हैं लिविंग विद ए स्टार यानी LWS। इस प्रोग्राम का मकसद है सूरज को बेहतर समझना, खासकर यह समझना कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है और कैसे यह इतने वायलेंट सोलर इवेंट्स में बदल जाता है जो स्पेस वेदर को जन्म देते हैं। एसडीओ पृथ्वी से करीब 22,000 किलोमीटर ऊपर एक जियोसिंक्रोनस ऑन ऑर्बिट में स्थित है। इसका मतलब है यह पृथ्वी के साथ ही घूमता है, इसलिए यह लगातार बिना रुके सूरज की तरफ देख सकता है। इसका प्राइमरी मिशन सिर्फ 5 साल के लिए था, लेकिन आज 13 साल से भी ज्यादा समय बाद एसडीओ अभी भी काम कर रहा है और नासा का कहना है कि यह 2030 तक ऑपरेशनल रह सकता है। यह वाकई में रिमार्केबल है, एक स्पेसक्राफ्ट जो अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक हमें बेशकीमती डेटा दे रहा है। अब समझते हैं कि एसडीओ असल में काम कैसे करता है। इसके पास 3 मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं और साथ में यह हर 0.75 सेकंड्स में सूरज की एक इमेज कैप्चर करता है। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है एटमॉस्फेरिक इमेजिंग असेंबली, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AIA। यह हर 12 सेकंड्स में 10 अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में इमेजेस लेता है। इतनी ज्यादा डेटा इकट्ठा होती है कि हर दिन एसडीओ करीब 70,000 इमेजेस कैप्चर करता है, जिनका कुल साइज 1.5 टेराबाइट तक पहुंच जाता है। नेचर जर्नल ने इसे इंसानियत के पास मौजूद सबसे बड़े सोलर इमेज डेटा रिपोजिटरीज में से एक बताया है। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक वीडियो की। 133 डेज ऑन द सन में जो इमेजेस इस्तेमाल हुई हैं वो ली गई हैं 17.1 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पर। यह एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ है जो हमें दिखाती है सूरज की सबसे बाहरी एटमॉस्फेरिक लेयर यानी कोरोना। इमेजेस 108 सेकंड के अंतराल पर ली गई थी और फिर इन सबको मिलाकर बनाई गई एक ऐसी मूवी जो 133 दिनों यानी करीब 4 महीनों के सोलर ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ 59 मिनट में कंप्रेस कर देती है। अब चलिए समझते हैं कि इस वीडियो में असल में दिखता क्या है। ये वीडियो दिखाती है सूरज की एक क्योटिक लगातार बदलती हुई सतह
जहां प्लाज्मा के बड़े बड़े लूप्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ साथ ऊपर उठते हैं। प्लाज्मा दरअसल एक ऐसी अवस्था है मैटर की जहां गैस इतनी गर्म हो जाती है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से अलग हो जाते हैं। सूरज लगभग पूरी तरह इसी प्लाज्मा से बना है। जब सूरज के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से टकराते हैं और अचानक फिर से जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। यह प्रोसेस इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि यह ब्राइट फ्लैशेस पैदा करता है जिन्हें हम सोलर फ्लर्स कहते हैं। जिन इलाकों में यह एक्टिविटी ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं एक्टिव रीजन्स। और वीडियो में यही ब्राइट रीजन्स सूरज की सतह पर से गुजरते हुए दिखते हैं क्योंकि सूरज खुद अपनी एक्सिस पर घूमता है लगभग हर 27 दिन में एक बार। यह घूर्णन गति ही वजह है कि वीडियो में हमें एक एवर चेंजिंग, कभी न रुकने वाला दृश्य दिखता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे साइंटिस्ट्स बोलते हैं स्पेस वेदर। जब सूरज की सतह पर मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है तो कभी कभी प्लाज्मा वापस सूरज से जुड़ जाता है, लेकिन कभी कभी यह पूरी तरह से स्पेस में इजेक्टेड हो जाता है। इस बड़े पैमाने पर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के आउटबर्स्ट को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME। ये इवेंट्स पृथ्वी के लिए जेन्युइनली महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई बड़ा सोलर फ्लेयर या CME पृथ्वी की दिशा में होता है तो यह सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकता है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन का खतरा बढ़ा सकता है। यही वजह है कि नासा का लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें सिर्फ सूरज की खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें भविष्य के डेंजरस स्पेस वेदर इवेंट्स की भविष्यवाणी करने में मदद करता है ताकि हम अपने सैटेलाइट्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एस्ट्रोनॉट्स को समय रहते सुरक्षित कर सके। इसी वजह से जब भी आप नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑनरोरा के बारे में सुनते हैं तो जान लीजिए वो असल में इन्हीं सोलर पार्टिकल्स का पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने का नतीजा है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो कुछ पल ऐसे भी हैं जहां स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। नासा के अनुसार ये डार्क फ्रेम्स उन मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब पृथ्वी या चांद SDO और सूरज के बीच से गुजर जाते हैं, यानी एक तरह का एलिप्स होता है स्पेसक्राफ्ट के नजरिए से। यह एक अच्छा रिमाइंडर है कि भले ही SDO लगातार बिना पलक झपकाए सूरज को देखता रहता है, फिर भी यह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। कभी कभी हमारा अपना सोलर सिस्टम ही इसके रास्ते में आ जाता है। SDO अकेला स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो सूरज पर नजर रखता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोहो मिशन यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी 1995 से ही सूरज का अध्ययन कर रहा है। यह इस फील्ड का एक पायनियर माना जाता है। 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया, जो इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे नजदीकी वस्तु है जो सूरज के इतने करीब पहुंची है। और 2020 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया, जिसका काम है सूरज के पोलर रीजन्स का अध्ययन करना और अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीरें लेना। ये सारे मिशंस मिलकर एक बड़ी ग्लोबल एफर्ट का हिस्सा हैं, हमारे क्लोजेस्ट स्टार को समझने की, अलग अलग एंगल्स से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ताकि हम एक ज्यादा कंप्लीट तस्वीर बना सकें कि सूरज असल में काम कैसे करता है। पिछले 13 से ज्यादा सालों में SDO ने हमें अनगिनत नई खोजें दी हैं। 2020 में नासा ने SDO की 10वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए एक खास वीडियो बनाई थी, जिसमें 10 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज को हाईलाइट किया गया था। SDO ने मैसिव सोलर फ्लेयर्स को इरप्ट होते देखा है, एक बिल्कुल नए तरह की वेव को खोजा है, प्लैनेट्स को सूरज के सामने से गुजरते हुए यानी ट्रांजिट करते हुए ऑब्जर्व किया है, और यहां तक कि सूरज को एक कमेट को टुकड़े टुकड़े करते हुए भी देखा है जो बहुत ज्यादा पास आ गया था। इतने सालों में SDO ने लगभग 42 करोड़ 50 लाख हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इकट्ठा की है, जो 2 करोड़ गीगाबाइट्स से भी ज्यादा डेटा बनाती है। ये डेटा आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक खजाना है जो आने वाले सालों तक नई खोजों को जन्म देता रहेगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है, ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है?
सूरज सिर्फ आसमान में एक चमकती हुई गेंद नहीं है, यह हमारी पूरी सभ्यता को शक्ति देता है, हमारे मौसम को आकार देता है और आज के दौर में हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मिशंस जैसे SDO हमें यह मौका देते हैं कि हम इस विशाल शक्तिशाली तारे को समझें, इससे पहले कि इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें नुकसान पहुंचाए। 133 डेज ऑन द सन जैसी वीडियोस सिर्फ खूबसूरत विजुअल्स नहीं हैं, ये हैं इंसानियत की उस लगातार कोशिश का सबूत जिससे हम अपने क्लोजेस्ट स्टार को और अपनी जगह इस विशाल यूनिवर्स में बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखिएगा, उसकी सतह पर इसी वक्त हजारों प्लाज्मा के लूप्स उठ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स टूट और जुड़ रहे हैं और शायद कोई नया सोलर फ्लेयर जन्म ले रहा है। यही है हमारे सौर मंडल के दिल की कभी न रुकने वाली धड़कन।